हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम आपको हिंदी में सघोष अघोष, अल्पप्राण महाप्राण, संवृत विव्रत, अर्ध विव्रत, अर्ध संवृत, तो ये वाले जो है ये सारे टॉपिक आपको कराऊंगा। मात्र 5 या 6 मिनट में आपको ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देखना इसमें कौन कौन से होती हैं। सबसे बड़ी समस्या तो यही है, ये सारे एक साथ नहीं मिलते हैं, इसमें सब ऊपर नीचे रहता है, किसी किताब में एक साथ नहीं लिखे हैं। तो मैंने सोचा आपकी हेल्प करूं, तो मैं एक साथ ही सारे आपको बता दूंगा, स्वर से लगाकर जितने भी व्यंजन वर्ण है सारे बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना है कि भैया यहाँ पर जो है सघोष और घोष एक ही बात है। पहली तो ये समझ लो, सघोष और घोष एक ही बात है। कई बार पूछ देते हैं घोष क्या है, फिर पूछते हैं सघोष क्या है, तो हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हमें पता नहीं चल पाता है। तो सघोष घोष बात एक ही है। तो सघोष घोष में क्या आ जाएंगे, सारे स्वर आ जाएंगे। सारे स्वर मतलब टोटल 11 स्वर होते हैं, 11 के 11 स्वर आ जाएंगे। छोटा आ से लेकर यहाँ री से ऋषि तक ये सारे ही आ जाएंगे। छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटी ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए आय हो गया, ओ आओ हो गया और री से ऋषि। टोटल 11 स्वर होते हैं, सारे स्वर आ जाएंगे सघोष में। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है। मतलब टोटल आपके कितने वर्ग होते, का खा गा घा ड़ा, ऐसे टोटल यहाँ नीचे तक 5 वर्ग होते हैं। पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, पांचवा वर्ग, जिसको हम लोग कचट तप से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कचट तप, कचट तप, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, कचट तप। और इनमें 5 वर्ण होते हैं। जैसे का हो गया, का के बाद फिर खा हो गया, खा के बाद गा हो गया, गा के बाद घा होगा, घा के बाद डा हो गया। तो ये 5 वर्ग होते हैं। तो कह रहे हैं प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, तीसरा चौथा यानी कि तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, ये जो होंगे वो घोष कहलाएंगे, यानी कि सघोष कहलाएंगे। और सुन लो, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन होते हैं, यारा लावा और ऊस व्यंजन। हा कैसा व्यंजन है, ऊस व्यंजन है। ऊस व्यंजन तो होते हैं सा हा, तो हा लेना है उसमें और अनुस्वार लेना है। क्या लेना, अयोग वहा में क्या लेना, अयोग वहा बच गया ना, अनुस्वार ले लेना ये वाला। तो ये सारे होते हैं सघोष। अब सुनो, सघोष अगर आपने याद कर लिए हैं तो अघोष आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे, अघोष। देखो तीसरा चौथा पांचवा वर्ग बन गया, तो बच गया कौन, बच गया दूसरा और पहला वर्ग। तो ध्यान दें, पहला और दूसरा वर्ण, यानी कि आप यहां कह सकते हो अघोष में कौन आएगा, पहला और दूसरा वर्ण आ जाएगा। अब उस व्यंजन में हा यहां आ गया, तो उस व्यंजन में बाकी बचा क्या, सा बचा, और स्वर तो वहीं चले गए थे, तो स्वर तो यहाँ आएंगे नहीं। और अयोगवाद 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अनुस्वार होता है और एक होता है विसर्ग। तो विसर्ग यहाँ पर आ जाएगा। तो ये लोग पूरे जो है उसकी जो है कुंडली आ गई आपके पास। फिर से एक बार आप रिवीजन करके जरूर देख लेना है। अब ध्यान दें, अल्पप्राण में सारे स्वर आएंगे। देखो अल्पप्राण और घोष का मिलता जुलता काम है, ध्यान देना पूरा बात। अल्पप्राण सारे स्वर आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा वर्ण, यानी कि 135, पहला तीसरा और पांचवा वर्ण। और सुन लो, अंतस्थ में यारा लावा और अनुस्वार आ जाएगा यहाँ पर। और जब यहाँ अल्पप्राण याद होगा तो महाप्राण याद करने की जरूरत नहीं, या आप महाप्राण याद कर लो तो अल्पप्राण याद करने की जरूरत नहीं। महाप्राण में सिर्फ दूसरा और चौथा वर्ण आ जाएगा और उस व्यंजन सारे आ जाएंगे, यानी कि चारों के चारों उस व्यंजन आ जाएंगे। हा यहाँ शामिल होगा, ऊपर हा था लेकिन यहाँ हा जो है अल्पप्राण में नहीं रहेगा, तो फिर यहाँ रहेगा। तो सा और विसर्ग में ये वाला आ जाएगा। तो ध्यान दें, अल्पप्राण और अघोष की बन जाती है बात। तो देखो कैसे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा पहला दूसरा और उस व्यंजन सा और विसर्ग। तो ऐसा ही है, उस व्यंजन सा और विसर्ग यहाँ पर भी है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा है, इसमें भी 2 वर्ण थे, लेकिन सघोष में क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा होता है। लेकिन यहां ध्यान देना, आप अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवा होगा, 135। ठीक है। तो ये थोड़ी सी सिमिलरिटी इन दोनों में है, लेकिन आपको थोड़ी सी ताकत लगाकर देखो। आप पहली बार देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, अगर आपने सारा जो है वर्णमाला पढ़ रखा है तो ही ये चीजें समझ में आएंगी। ये तो एक अलग लेवल पर की बात थी, वो हमने आपको बता दी। सारी वर्णमाला हमने पढ़ाई है अपने यूट्यूब चैनल हाईवे क्लासेस पर, प्लेलिस्ट बनी है, उस पर आप जाओ, हिंदी की प्लेलिस्ट, उसमें आपने 1 घंटे में वर्णमाला सीखनी नहीं, वो भी दमदार तरीके से, बढ़िया तरीके से हमने आप बता रखा, उसमें आप जरूर देख लेना जाके। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और इसमें अब हम लोग सीखने जा रहे हैं अल्पप्राण, तो हो ही गया। अब समृत, अर्ध समृत, विव्रत, ये वाला टॉपिक भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर आप देखिए।
ध्यान दें, विव्रत स्वर क्या होता है? तो देखो टोटल 11 होते हैं, 11 में से स्वरों को बांटा गया है। ये स्वर पूछे जाते हैं कि विव्रत स्वर क्या है, अर्ध विव्रत स्वर, समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। ये टोटल 11 ही हैं, तो 11 में से खेल है। तो देखो विव्रत का मतलब होता है ज्यादा मुंह खुलना, मुंह का ज्यादा खुलना। और बताओ जितने भी स्वर हैं उन सब में सबसे ज्यादा मुंह किसमें खुलता है? आ में खुलता है। जैसे अगर किसी को दवा खिलानी हो छोटे बच्चे को, तो हम यही कहेंगे मुंह खोलो, आ करो, क्या करो, आ। तो आ करेंगे तो सबसे ज्यादा मुंह खुलेगा। तो विव्रत का मतलब ही होता है व्रत के जैसा मुंह बना लो, आ कर लो, आ। मुंह व्रत के जैसा बना लो, यानी कि मुंह का ज्यादा खुलना। और मुंह का ज्यादा खुलना आ हो गया, लेकिन अर्ध विव्रत में हो जाएगा मुंह का कम खुलना। मुंह का कम खुलना कैसे? ए ओ, आए ओ, आए ओ। देखो ध्यान देना, इनको हम लोग पढ़ेंगे ए ओ, इनको पढ़ेंगे आए आओ। यहाँ आओ पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ेंगे ओ, यहाँ पढ़ेंगे ए, यहाँ पढ़ेंगे आए। तो ध्यान देंगे ना, विव्रत में तो आ हो गया, किसी कोई दिक्कत नहीं रही। अर्ध विव्रत में होता है आए आओ, आए आओ। अब समृत में क्या होगा? तो ध्यान देना, समृत में हो जाएगा आपका ई, बड़ी ई, छोटू ऊ, बड़ो और री। और ध्यान देना अर्ध समृत में क्या हो जाएगा? अर्ध समृत में हो जाएगा बड़ा आ, सॉरी छोटा आ और ए और ओ। जो बाकी बच गए वो इसमें आ जाएंगे। तो इसमें आसान है, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर से समझ लिए, समृत में आ जाएंगे छोटी, छोटो, बड़ी, छोटो बड़ो रीढ़। और अर्ध समृत में जो बाकी बच गए, यानी कि छोटा ए और ओ। तो ये वाली बात है, अर्ध समृत में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप जरूर एक जगह जरूर लिख लेना, क्योंकि एक जगह लिखने से क्या फायदा मिलेगा, जब कभी भी अगर आप भूलेंगे तो आप उस कॉपी को तुरंत निकालिए और उस तुरंत कॉपी को निकाल कर आप रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, बात आई समझ में? तो ठीक है, थैंक यू। बस इतनी सी जानकारी आपको हमें साझा करनी थी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो आप अपने हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ्स की बाकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उनको भी जरूर देख लें।